यदि आप भी दोस्तों एक पेंशन धारक है और आपने भी बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग कोई सी पेंशन बनवाई है, सरकार की तरफ से आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी सूचना जारी की जा रही है। दोस्तों वहीं जो नई पेंशन लिस्ट 2022-23 है वो भी सरकार द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें आपको 3,000 रुपये की धनराशि आपको दी जाती है एवं 3 बड़े कारण से रुकेगी आपकी पेंशन। अब जो 3 बड़े कारण हैं दोस्तों, उनके कारण आपकी पेंशन रुकने जा रही है। यदि आपको यह लाभ चाहिए तो अब आपको इन 3 बड़े कारणों को जानना होगा और जो कमियां हैं दोस्तों, जो हम आपको बताएंगे, उन कमियों को आपको पूरा करना होगा। दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहे और यदि आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि दूसरा व्यक्ति भी इस योजना के तहत अपनी जो गलतियां हैं उनका सुधार सके और इस योजना का लाभ ले सके। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको मिलने वाली नई जानकारी का लाभ सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों हम आपको बता दें कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किन कारणों से जो पेंशन है वो रोकी गई है और आगे रोकी जाएगी और किन किन पेंशन लाभार्थियों को इस पेंशन का लाभ दिया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम का दोस्तों गूगल या क्रोम में आपको पेंशन सर्च कर देना। क्या दोस्तों? पेंशन। जैसे ही आप पेंशन पर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो दोस्तों आपको UPGOV.in पर करना है, और यदि आप राजस्थान से है तो आपको करना है SSPYGOV.in पर दोस्तों, वो RJGOV.in पर आपको सर्च कर देना है। तो जैसे ही आपने दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है SSPUPGOV. हम इस पर क्या ओके कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जैसे दोस्तों हमने इस पर ओके किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका वृद्धा पेंशन है, क्या दोस्तों वृद्धा पेंशन यहाँ पर योजना के विषय में दिया हुआ है। और इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है निराश्रित, क्या दोस्तों निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठ अवस्था पेंशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे दोस्तों आपने इस पर किसी एक विषय पर आप सर्च करते हैं, जैसे कि हमने वृद्धा पेंशन पर, कहाँ पर दोस्तों वृद्धा पेंशन पर योजना के विषय पर ओके किया। तो यहाँ पर ओके करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुला। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में दोस्तों, और यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। और इसकी क्या पात्रता है दोस्तों, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पेंशनर सूची 2022-23, यहाँ पर 2021-22 है और यहाँ पर 20-21 है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो आप नए पेंशनर हैं तो आपको 2022-23 पर क्या सर्च कर देना है। तो जैसे आप इस पर ओके करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर वृद्धा पेंशन, क्या दोस्तों यहाँ पर वृद्धा पेंशन जनपदवाद। तो यहाँ पर आपका जो क्वार्टर 1 है सबसे पहले तो ये खुलेगा, फिर उसके बाद क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, इस तरह आपके जो ऑप्शन है ये खुलते चल जाएंगे। अब आपको यहाँ से दोस्तों किसी एक ज़िले का चयन कर लेना है। क्या दोस्तों? यदि आप आगरा से है तो आपको आगरा, या फिर आप अलीगढ़ से है या किसी भी ज़िले से हैं तो आपको किसी भी एक ज़िले का चयन कर लेना। जैसे कि हम किसी एक ज़िले का चयन करते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने आगरा का चयन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुला यहाँ पर। अब दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि आगरा, क्या दोस्तों सबसे पहले आगरा हमारा ज़िला है और हमने बताया था इसका विकासखंड, क्या दोस्तों इसका विकासखंड, यहाँ पर इसका विकासखंड दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको विकासखंड, क्या इसका विकासखंड है दोस्तों, यहाँ से आपको चुन लेना है। यदि आप ग्रामीण से है, क्या दोस्तों यदि आप ग्रामीण से है तो आपको ये चुनना है, और यदि आप शहरी है, क्या है दोस्तों शहरी है, तो आपको इन दोनों में से सबसे दोस्तों ये निकाय वार है, इसमें से किसी एक का चयन कर लेना जो आपका नगर निकाय है। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर किसका अलोका का चयन किया, तो दोस्तों हमने इस पर अलोका का ओके किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुला। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले दोस्तों आगरा हमारा जनपद था, उसके बाद विकासखंड, और यहाँ पर इसके बाद हमारा क्वार्टर 1 खुल गया, क्वार्टर 2, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें कुल पैसे कितने 57 है और 100, यहाँ पर कुल धनराशि इतनी जारी सरकार द्वारा की जा चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको किसी एक जो आपका गांव है, क्या दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत, क्या दोस्तों ग्राम पंचायत का चयन कर लेना है। जैसे दोस्तों हमने किसी एक ग्राम पंचायत यहाँ से चुनते हैं।
तो दोस्तों हमारे सामने कुछ अब इस तरह का पेज खुला। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अकोला है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है अकोला। अकोला में यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इसका जो जनपद था दोस्तों आगरा और विकासखंड अकोला, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका ग्राम पंचायत यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। जब आप थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पे ग्राम है दोस्तों, यहाँ पर जो आपके ग्राम दिए हुए हैं उसमें पेंशन की संख्या दी हुई है, और यहाँ पर कुल धनराशि सरकार द्वारा जो जारी की गई है वो उसके बारे में दिया है। तो अब आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे दोस्तों हमने ग्राम 1 पर फर्स्ट किया, तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुला यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सरकार द्वारा जो पेंशन है दोस्तों वो 3-3 हज़ार रुपये, कितनी दोस्तों 3-3 हज़ार रुपये की सरकार द्वारा पेंशन जारी की जा चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी की जो पेंशन है दोस्तों वो सभी के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये दोस्तों सरकार की तरफ से जारी की जा चुकी है। आप यहाँ पर भी बड़ी तसल्लीपूर्वक देख सकते हैं, ये 3-3 हज़ार रुपये की सरकार द्वारा जो पेंशन है दोस्तों वो जारी की जा चुकी है। अब दोस्तों मैं अब आपको वे ज़िले दिखाने जा रहा हूँ जिसमें सरकार द्वारा जो पेंशन है वो जारी नहीं की गई है, और किन कारणों से उनकी जो पेंशन है दोस्तों वो रुकी हुई है। अब हमने आपको दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मुजफ्फरनगर है इस पर हमने ओके कर दिया है, और जब आप नीचे आते थोड़ा सा दोस्तों इसमें, तो हमारे सामने जो इस तरह का पेज खुला, और यहाँ पर दोस्तों हमने ज़िले का मुजफ्फरनगर चयन किया, और यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है शामली। क्या दोस्तों? शामली। अब हमने शामली पर दोस्तों या थाना भवन नीचे दिया हुआ है, कोई से भी हमने ओके किया। तो हमने यहाँ पर ओके करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कुल पेंशनर्स है दोस्तों, यहाँ पर जो 0-0 दिखाई दे रहा है। क्या दोस्तों? 0-0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो पेंशन है दोस्तों वो जारी नहीं हुई। तो हम इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं आया तो हम किसी एक पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो सामने आपके इस तरह कुछ पेज खुला है। तो यहाँ पर अब आप हमने इस पर भी ओके करने के पश्चात, क्या दोस्तों, इस पर भी ओके करने के पश्चात हमारे सामने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कुछ नहीं, नोट फाउंड दोस्तों, आपका जो डाटा है वो नोट फाउंड दिखा रहा है, जिस कारण आपकी जो पेंशन है वो रुकी हुई है और आपको पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों यदि आप भी इस तरह के व्यक्ति है, यदि आपको पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो आज मैं आपको 3 विधि बताने जा रहा हूं जिस कारण आपकी जो पेंशन रुकी हुई है आप उनको जल्द से जल्द पूरा कर ले और भविष्य में पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन तीनों कार्यों को पूरा नहीं करते हैं तो अब सरकार द्वारा आपको भविष्य में पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2022-23 जो पेंशन की सूची है वो सरकार द्वारा जारी की गई थी। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सरकार किन किन कारणों से आपकी पेंशन रोक रही है। 3 बड़े कारण कौन से हैं, तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे। पेंशन रुकने के सबसे बड़े 3 कारण जो कौन से हैं, तो आइए दोस्तों उनको हम जान लेते हैं। पेंशन के 3 रुकने के कारण सबसे बड़े, तो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, बैंक खाते में आधार कार्ड न लगाना और KYC न कराना सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों जिस कारण आपकी पेंशन रुकी हुई है दोस्तों। और कारण नंबर 2 है आपका दोस्तों EKYC। क्या दोस्तों? EKYC न कराना, जिस कारण आपकी जो दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंगूठे के निशान उस पर नहीं आ पाते हैं, जिस कारण उनकी EKYC रुक जाती है और उन्हें पेंशन का लाभ दोस्तों नहीं मिल पाता है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, फार्म में हुई गलतियां, यह भी एक सबसे बड़ी गलतियां बनी हुई है। और जीवन प्रमाणीकरण न जमा कराना, यदि आपने अपने फार्म में जो गलती है उसको सही नहीं कराया और जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको भी आपने जमा नहीं किया है तो आपको भविष्य में पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं दोस्तों आप सभी को जो ये गलतियां हैं इन सभी गलतियों को सुधार कर जल्द से जल्द अपने ब्लॉक स्तर पर दोस्तों जमा करना होगा, तभी आपको भविष्य में पेंशन का लाभ दिया जाएगा और आपको यह पेंशन हमेशा मिलती रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है जल्द से जल्द आप इस कार्य को करें और अपने इस जमा अपने ब्लॉक स्तर में कर सकते हैं। दोस्तों ग्राम पंचायत में जो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं उनके पास भी अब सरकार द्वारा लिस्ट भेजी जा चुकी है, वे भी इस कार्य को करने में लगे हैं। अब गांव-गांव जाकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अधिकारी है वे गांव-गांव जाकर EKYC और सारा कार्य पूरा पेंशन लाभार्थियों का कराएंगे और उन्हें पेंशन का लाभ जल्द से जल्द जो रुकी पेंशन है उसका लाभ दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे और जिससे दूसरा व्यक्ति भी इसका लाभ ले सके। और यदि आपको वीडियो से लेकर या किसी जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, वहां पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। यदि जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको मिलने वाली नई जानकारी का लाभ सबसे पहले प्राप्त हो। मिलता है दोस्तों फिर में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।